राधे राधे, जय श्री महाकाल। इनकी आयु की अगर मैं बात कर लूं, तकरीबन 40 वर्ष की इनकी आयु है। और मैंने आज एक चमत्कार देखा है, क्योंकि मैं तमाम प्रकार के हाथों को देखता रहता हूं। लाखों हाथ देखने का अनुभव है। बहुत कम समय ही मैं ये बात कहता हूं कि ये हथेली बड़ी शानदार है, बड़े गजब का ग्रोथ करेंगे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में। तो इस हाथ के बारे में ये बात कह रहा हूं और साबित करने का भी दम रखता हूं कि आखिर मैंने किस चीज़ के आधार पर ये बात कहा और किस चीज़ के आधार पर इनके जीवन में इस प्रकार की उपलब्धि व प्रगति को ये प्राप्त करने वाले हैं और अपने लाइफ में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम साबित करेंगे, डिटेल्स में होगी, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। कुंडली भी देख लिया है मैंने, इनका हाथ भी देख लिया है। और जो आज विश्लेषण होगा ना, ये आप लोग के रूह को खड़ा कर देगा। ये मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ, आपकी रूहें खड़ी हो जाएंगी बस इस वजह से, क्योंकि इस हाथ पर ना चमत्कार हुए हैं। इस हाथ पर ना महादेव की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है। पैसे रख नहीं पाते और बड़े अच्छे व्यक्तित्व और बड़े अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। और थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है उसका भी रेमेडी कर लेने के बाद ये जितना ज़्यादा सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा सफलता को ये अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। इस बात का भी मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाण दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हरि का नाम लेके। सबसे पहले यदि आप देखिएगा तो स्क्वायर स्पाम है। अगर किसी व्यक्ति का स्क्वायर स्पाम हो तो ये तो एक चमत्कार वाली स्थिति हो जाती है। मतलब इस केस में व्यक्ति के पास ना जिद होता है। और यदि आपके पास जिद है ना, तो आप किसी भी प्रकार की कामयाबी व प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। तो आप जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं और आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ने का ठान लेते हैं तो आप बाय हुक बाय क्रुक आगे बढ़ते ही हैं। ये आपका नसीब है, ये आपका कर्म है, जो आपको इस जन्म में इस प्रकार की स्थितियों को ईश्वर ने आपके हथेली पर दिया है। आप देख लीजिए, स्क्वायर स्पाम है मतलब व्यक्ति 101% समझिए बहुत ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आगे बढ़ते भी हैं, सफलता को प्राप्त करते भी हैं। अब इसके बाद केवल स्क्वायर स्पाम से महत्व नहीं रखता आपके जीवन की दशा और दिशा। आपके हथेली पर और भी चीज़ें निहित होनी चाहिए जो एक सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में डाले। तो आप देखोगे सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति है। इस केस में भी व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब मैं अगर आपको आगे दिखा दूं, थोड़ा समझाऊं, लाइंस की एक्यूरेसी को समझाऊं, तो आप देखोगे तो फेट लाइन, तो यहां पर एक मत्स्य जैसी आकृति दिखेगी। अब ये केतु पर्वत पर मत्स्य व्यक्ति को तो करोड़पति बना ही देता है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। अब इस मत्स्य के बाद आप देखेंगे तो ये कंप्लीट नजर आ रही होगी आपको फेट लाइन, बहुत गजब का। फेट लाइन के रहस्य को आगे समझाया जाएगा, कैसे कैसे जिंदगी गतिविधियां रही हैं। इस फेट लाइन पर एक ब्रांचेस आप देख लो जो कि सकारात्मक परिणाम डालते हैं। थोड़ा रहस्य को समझाते हैं। बचपन सामान्य बीता, केतु पर्वत पर फिश था, कभी धन की दिक्कत रही नहीं। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा गई है, जहां आपका जन्म प्लेस होता है वहां कभी भी आपका कर्म प्लेस नहीं होगा। फेट लाइन थोड़ी सी फेंट की हुई, थोड़ी मोटी थी, तकरीबन 24-25, मतलब 24-25 में हाईली इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जॉब करने के योग थे। 26 वर्ष से आपके लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई और 30 ईयर्स में एक बहुत बड़ा चेंज, मतलब आप व्यापार में शिफ्ट हुए। डेफिनेटली आप देखेंगे लेडर जैसी आकृति है और ग्रोथ भी किया, और एक्सट्रीम ग्रोथ किया 34 ईयर्स की आयु के बाद, क्योंकि ये दो ब्रांचेस में आपकी फेट लाइन हो गई। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल 35 के बाद बढ़िया पैसा कमाने का योग था, बल्क में पैसा कमाने का योग था, प्रॉपर्टी बनाने का योग था, एक से अधिक मकान का सुख प्राप्त करने का योग था 35 ईयर्स के बाद। फिर आप आगे देखोगे तो आगे भी ये फेट लाइन के ब्रांचेस हैं, और ये फेट लाइन के ब्रांचेस यूं ही नहीं है और इधर सूर्य की तरफ टेंड कर रहे हैं। इट मीन्स कि व्यक्ति को विदेशों से भी धन आता है। डेफिनेटली व्यक्ति विदेशी धरती से भी धन लाभ को प्राप्त करते हैं। साइड से भी गई है आपकी, जो भाग्य रेखा का ही एक रूप है, स्वरूप है, जो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को कराता है। फिर आप सनलाइन पर गौर करेंगे तो सनलाइन पर एक स्टार जैसी आकृति का निर्माण है। अब इस स्टार के बीच में आप गौर करेंगे तो एक ट्रायंगल, जिसको हम फ्लैग नुमा आकृति के रूप से भी संबोधित करते हैं, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में नाम और शोहरत दोनों कमाता है। फिर आप देखेंगे सूर्य रेखा आगे टेंड कर रही है एक और वी नुमा आकृति के साथ, मतलब व्यक्ति के जीवन में ये समृद्धि को दर्शाता है, इस सम्मान को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है। गुण होगा तभी सम्मान होगा, गुण होगा तभी समृद्धि होगी, गुण होगा तभी आप प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा तो बुद्ध रेखा बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अब ये मेन चमत्कार है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्ध रेखा इस प्रकार से स्पष्ट हो जाए ना और इतनी क्लियर विजिबिलिटी के साथ हो, साथ ही साथ एक बढ़िया धन त्रिभुज का निर्माण हो जाए, 100 करोड़ की राशि अपने जीवन में कमाते हैं। लिखित रूप में देता हूं प्रमाण, एक नहीं हजारों केस में किया है, एक नहीं हजारों केस में किया है, 100 करोड़ कम से कम। फिर आप आगे देखेंगे तो आगे अब थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। परोपकारी रेखा, ईश्वर की बड़ी भक्ति करते हैं। यदि आप कोई व्यापारी हैं, यदि आप कोई सर्विस पर्सन है और आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो एक हिडन ताकत है।
वो एक हिडन ताकत है जो आपको बल प्रदान करता है, जो आपको सामर्थ्य प्रदान करता है, जो आपको एनर्जी प्रदान करता है। देवों के देव महादेव की कृपा तो आपके ऊपर है ही। और साथ ही साथ अगर आप स्पिरिचुअल हैं, मतलब आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ सर्टन आध्यात्मिक उपाय करके अपने लाइफ को बढ़ाना चाहिए, कुछ परोपकारिता का कार्य करके अपने जीवन के ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य को संपन्न करना चाहिए जिस कार्य में ईश्वर आप पर सीधा अपना नज़र डाल पाए, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत लोग खड़े हैं। जब तक आप उनका गुणगान नहीं करिएगा, जब तक आप नाम जप नहीं करिएगा, तब तक उनकी नज़र आप पर पड़ेगी नहीं। जब तक अच्छे कर्म नहीं करिएगा, तब तक उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी नहीं। ये रहस्य है। इस रहस्य को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, आप इस देश के अमीर लोगों को देख लीजिए, वो स्पिरिचुअल है, वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति या फिर परोपकारी कार्य, जो ईश्वर का बनाया हुआ कार्य है परोपकारिता, इट मीन्स कि आप लोगों के जनहित के लिए कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, आपको ग्रोथ मिलता है। और जितने तमाम बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल हैं, वो भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी, इसको मौका कहते हैं, वो ज़्यादा आता है। दो ताकत, दैवीय और राक्षसीय। आप जैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअल उपाय बिल्कुल आपके लिए लाभकारी होगा और आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आप कभी सोचे भी नहीं थे। अब आप आगे देखिएगा, तो अब थोड़ा सा जीवन रेखा के रहस्य को समझाते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी भी समझाएंगे अपन। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल, ठीक है, डिग्री प्राप्त किया आपने, लेकिन पढ़ाई लिखाई की खासी खासी तीव्र इच्छा आपके अंदर नहीं थी। फिर आप आगे देखोगे तो एक यवा आकृति, बचपन में थोड़ा सा संघर्ष रहा, बीमार रहते होंगे। फिर आप देखोगे थोड़ी सी राहु रेखा 26-27 तक संघर्ष रहा, 28 के बाद तो ग्रोथ किया, आगे भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। एक तकरीबन 42-43 ईयर्स के आसपास कुछ राहु रेखा है, तो 40 से लेके 43 ईयर्स तक थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, बस इसको आगे बढ़ा देंगे उपाय करके। फिर आप आगे जीवन रेखा देख लो, बहुत शानदार है। मतलब इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, बस मज़ा लीजिए लाइफ का। अब साइड से मंगल रेखा देखोगे तो ये भी मज़ेदार है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार है। और आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया स्क्वायर है, मंगल पर्वत पर भी ए शाइन है, गजब लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन अच्छी है, शादी के बाद की भाग्योदय, धर्म पत्नी बड़ी भाग्यशाली है। उनके आने के बाद जीवन में ज़्यादा सफलता व ज़्यादा ग्रोथ किया है आपने। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। यदि मैं चिन्हों की बात कर लूं तो ये चिन्ह तो 35 के बाद सक्रियमान है, आपके जीवन के अंतिम समय तक सक्रियमान रहेंगे और आपको बेनिफिट कराएंगे। बृहस्पति बढ़िया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड रेखा अनस्टेबल होने की वजह से किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता होगा। बट यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यवा आकृति, इमोशन झटके लग सकते हैं, बट हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर है आपकी। कुछ सडन उपाय करने हैं, फिर आप ग्रोथ को अपने नज़रों से देखेंगे। यहाँ पर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल है, इवन गजब का दिख रहा है, भाग्य रेखा ज़बरदस्त, ये यात्रा की रेखा, चंद्रमा प्रबल है, व्यक्ति के जीवन में धन का फ्लो बना रहता है। मतलब इन तमाम प्रकार की चीज़ें जो व्यक्ति को ग्रोथ कराती है, और इतनी स्पष्ट वादी हथेली है ना आपकी कि बस आपको रेमेडी कर रहे हैं ना, पैसा बहुत तेज़ गति से आएगा। धन्यवाद।